काशिफ भाई ने इन्वेस्टमेंट के लिए मुझसे पैसे लिए थे। मैं उनके घर के चक्कर लगाते लगाते, ऑफिस के चक्कर लगाते लगाते परेशान हो चुकी हूँ। मैंने किसके साथ क्या किया, ये एक क्लोज्ड एग्रीमेंट है। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक नाम लगातार चर्चा में है, काशिफ कुरैशी उर्फ खिदमत वाले। लोगों ने उन पर आरोप लगाए हैं कि खिदमत की आड़ में उन्होंने एक बड़ा फ्रॉड कर दिया है। ये वही काशिफ कुरैशी हैं जिन्हें लोग सफाई अभियान, जरूरतमंदों की मदद, खाने की बर्बादी रोकने और समाज सेवा के कामों के लिए जानते थे। लेकिन अब उन्हीं पर कई लोगों ने पैसे लेकर वापस न देने और इन्वेस्टमेंट के नाम पर रकम फंसाने के आरोप लगाए हैं। पूरे मामले की शुरुआत तब हुई जब लाइबा नाम की एक लड़की ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया। इसके बाद कई लोग सामने आने लगे और दावा करने लगे कि उन्होंने भी काशिफ को पैसे दिए थे और अब उन्हें अपना पैसा वापस नहीं मिल रहा है। मेरा नाम लाइबा है, मैं पुरानी दिल्ली से आई हुई हूँ। मुझे खिदमत खल के नाम पर मुझसे पैसा लिया गया था। मुझे बोला गया था कि हम लोगों की खिदमत करेंगे और उसके लिए रोजगार का एक ऐसे सेटअप बनाएंगे जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सेटअप पर यानी कि मदीना की मार्केट पर बेस्ड होगा। आप हमें 15 दिन पहले इन्फॉर्म करिएगा, आपको आपका जो पैसा है वो आपको रिटर्न में मिल जाएगा। हमें भरोसा था कि जो इंसान दीन पर और अल्लाह का नाम ले रहा है उसके जबान से इस तरीके से वादा खिलाफी किसी भी जरिए से नहीं हो सकती। लेकिन जब हमने जनवरी से उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी तो हर तरीके से उन्होंने इसे डिले करने की कोशिश करी। उन्होंने कहा कि हाँ मेरे पास पैसा नहीं है, मैं पूरी तरीके से इन्वेस्ट कर चुका हूँ। पहली बात तो जिन लोगों ने आपके पास इन्वेस्ट कर रखा है, आपको क्या हक बनता है कि उनकी इजाजत के बगैर, आपने जब 15 दिन का वादा करा है उसकी इजाजत के बगैर आप कहीं भी उसे महीनों तक इन्वेस्ट कर दे पैसा। वजीराबाद में एक मीटिंग भी हुई जहां कथित तौर पर ऐसे कई लोग पहुंचे जिन्होंने दावा किया कि उन्होंने काशिफ के साथ इन्वेस्टमेंट किया था। आपने हमें प्रॉफिट भी दिया, 3-4 महीने प्रॉफिट दिया इन्होंने। वहाँ पाया था अरे आसमान के नीचे बैठा हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा। पैसे एक साल आए 7,000। मैंने तुरंत अपने छोटे भाई से कहा ये कैसे आ रहे हैं 7,000, किस हिसाब से आ रहे हैं। उन्होंने कहा भाई हमें अभी बिजनेस में लॉस हो रहा है तो हम अपनी तरफ से दे रहे हैं पैसे। मैंने उसी दिन अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ यहाँ पे, मैंने उसी दिन कह दिया मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए प्रॉफिट जब तक तुम्हारी कंपनी को फायदा नहीं हो। तो चलिए समझते हैं आखिर पूरा मामला क्या है। दस्तावेजों के मुताबिक काशिफ कुरैशी जस्ट 99 नाम से रिटेल स्टोर और उससे जुड़े बिजनेस मॉडल को प्रमोट करते थे। उनका कहना था कि इस बिजनेस के जरिए जरूरतमंद लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन सामान बेचकर कमाई कर सकते हैं और छोटे व्यापारियों को भी मदद मिल रही है। कई वीडियो में काशिफ ये बताते नजर आते हैं कि उनके स्टोर पर सस्ता सामान मिलता है, लोग उनसे माल लेकर अमेज़न, फ्लिपकार्ट और बाकी प्लेटफॉर्म पर बेच सकते हैं और इससे रोजगार पैदा हो रहा है। लेकिन विवाद तब शुरू हुआ जब कुछ लोगों ने दावा किया कि उनसे इन्वेस्टमेंट के नाम पर पैसे लिए गए। लाइबा का आरोप है कि उन्हें बताया गया कि बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, नुकसान की संभावना लगभग नहीं है और जब भी मूल रकम यानी प्रिंसिपल अमाउंट वापस चाहिए होगी 15 दिन पहले बताने पर पैसा लौटा दिया जाएगा। लाइबा के मुताबिक उन्होंने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए थे। शुरुआत के कुछ महीनों तक उन्हें मुनाफा भी मिला, लेकिन बाद में जब उन्होंने अपनी मूल रकम यानी प्रिंसिपल अमाउंट वापस मांगी तो उन्हें बार बार अलग अलग वजहें बताई गईं। लाइबा का दावा है कि सिर्फ वही नहीं बल्कि कई और लोग भी इसी तरह की शिकायत लेकर सामने आए हैं। दस्तावेजों में यह भी दावा किया गया है कि कुछ लोगों ने 20,000, 50,000, 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख और उससे भी बड़ी रकम देने की बात कही है। कुछ लोगों ने कथित तौर पर सैलरी, माल की सप्लाई और बाकी भुगतानों के बकाया होने का भी दावा किया है। सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट में यह भी कहा जा रहा है कि छोटी छोटी रकम इकट्ठी करके करोड़ों रुपए जमा कर लिए गए। हालांकि हम इस दावे को अभी कंफर्म नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों का कहना है कि उन्होंने काशिफ पर भरोसा सिर्फ बिजनेस की वजह से नहीं बल्कि उनकी समाज सेवा और धार्मिक छवि की वजह से भी किया था। वो खिदमत का काम करते थे, उनकी वेशभूषा ऐसी थी कि वो अल्लाह रसूल की बातें कर लोगों को अपने भरोसे में ले लिया करते थे। इस आदमी ने जो चोला पहन रखा है, दाढ़ी है, टोपी है, हम उसको देख के इसी वजह से सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है कि अगर कोई व्यक्ति धर्म, समाज सेवा या अच्छे कामों के कारण सम्मान पाता है तो उसके ऊपर सवाल उठने पर जवाब देना भी उतना ही जरूरी है। अब बात करते हैं काशिफ कुरैशी की सफाई की। दस्तावेज में काशिफ ने कहा कि इस पूरे मामले का उनकी समाज सेवा से कोई लेना देना नहीं है। उनका कहना है कि पिछले कई सालों से वो अलग अलग सामाजिक काम कर रहे हैं और लोगों की मदद करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों ने उन पर भरोसा उनके कामों की वजह से किया, लेकिन मौजूदा कंट्रोवर्सी को खिदमत के कामों से जोड़ना सही नहीं है। काशिफ के मुताबिक कोविड के दौरान जरूरतमंद लोगों की मदद करते हुए उन्हें लगा कि सिर्फ राशन बांटने से समस्या खत्म नहीं होगी।
इसलिए उन्होंने रोजगार और बिजनेस मॉडल पर काम शुरू किया। उन्होंने बताया कि पहले ऑनलाइन बिजनेस सीखा, फिर अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए और बाद में एक ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश की जिसमें कई लोग साझेदारी के साथ काम कर सकें। लेकिन जब उनसे सीधा पूछा गया कि जिन लोगों का पैसा फंसा हुआ है उन्हें पैसा कब और कैसे वापस मिलेगा, तब उनके जवाब को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हुई। कई लोगों का कहना है कि वो साफ जवाब नहीं दे पाए। ठीक है, 1 मिनट पानी पी लो क्या? हाँ पीजिए, पानी दीजिए इनको। वो पानी है। नहीं है ना? आप बिल्कुल घबराइए मत। नहीं, मैं घबरा नहीं रहा। जो भी- तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए मैं पानी जो भी बात है, लोग इस वक्त हजारों आपको देख रहे हैं। इतना ही नहीं, लोगों ने ये भी कहा कि अब पासपोर्ट लेकर रख लो, कहीं फरार ना हो जाएं। वहीं एक और यूजर ने लिखा, इनको भी मदीने वाली सजा दो, जो वहां पर सजा बाजार दी जाती थी वही होना चाहिए सजा इस आदमी की। एक और यूजर ने लिखा, ये सारे मिलकर पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं और कुछ नहीं। सारी बात शुरू में ही क्लियर कर लेनी चाहिए थी और एक लिखित में ले लेना चाहिए था वीडियो के साथ। ऐसे बोला वैसे बोला, इस पे यकीन नहीं करता, न करना चाहिए। एक और यूजर ने कहा, भाई इनसे पूछो पैसे कब दोगे, लोगों के इतनी बातें क्यों सुना रहे हो उसकी समझ नहीं आ रहा। अब सवाल यह है कि इस पूरे मामले से क्या सीख मिलती है। सबसे पहली सीख यह है कि किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले पूरी जांच पड़ताल करें। दूसरी सीख यह है कि सिर्फ किसी की पॉपुलैरिटी, धार्मिक छवि, समाज सेवा या सोशल मीडिया फॉलोइंग देखकर पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तीसरी और सबसे ज़रूरी बात यह है कि निवेश हमेशा लिखित दस्तावेज, कानूनी समझौते और स्पष्ट नियमों के साथ करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मुनाफे का वादा करता है तो ये समझना ज़रूरी है कि बिजनेस में जोखिम हमेशा मौजूद होता है। और आखिरी बात, किसी की अच्छी बातें सुनकर प्रभावित होना गलत नहीं है, लेकिन अपनी मेहनत की कमाई किसी को सौंपने से पहले पूरी जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भरोसा जितना कीमती होता है, टूटने पर नुकसान भी उतना ही बड़ा होता है। फिलहाल आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।